और वो सब मेरे से ही होते हैं, वो मेरे से ही होते हैं, आत्मा से ही होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ये कहते हैं, है ना। हाँ। तो अब वहाँ वृत्ति नहीं टिकती हमारी, योग साधना नहीं की कि एक सूर्य से कितनी किरणें निकलती हैं आप गिनती भी नहीं कर सकते, और पृथ्वी पर आकर के वो बिखर जाती हैं। तो अब किरणों का प्रकाश है कि सूर्य का प्रकाश है? सूर्य और किरणों में कोई भेद होता है क्या? एक ही है ना। ऐसे ही 84 लाख जीव संसार के 3.5 करोड़ ब्रह्मांडों में जितने जीव, सब में उसी का प्रकाश है कि किसी अन्य का? यहाँ समाधि लगाओ इन वाक्यों को लेकर के, और इतनी सामर्थ्य नहीं है, इंद्रियों में कमजोरी आ गई है ना। तो ये सारी व्यवस्था बुद्धि में आ जाती है, ऐसा थोड़ा ही है। अभ्यास तो करना ही पड़ता है, प्रभु की कृपा, शरणागति, सबका त्याग। एक अहंकार का त्याग करने से सबका त्याग हो जाता है। सब त्याग मत करो, अहंकार को त्याग कर दो। अहंकार से संपूर्ण संसार की उत्पत्ति होती है, ये बात स्वीकार है। क्या करें। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। सशङ्खचक्रं सकीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मुक्ति होती है। लेकिन जो निर्गुण तुरीय तत्व है
वह कोई एक अवस्था नहीं है जो सबसे जुदा होकर रहे, नहीं तो वह भी काल पर छिन्न हो जाएगी। अन्वय व्यतिरेक कर लीजिए आप लोग। जो चौथी अवस्था किसकी है? उस चेतन तत्व की है जो वास्तविक तत्व है। तो इन तीन अवस्थाओं से भिन्न है कि अभिन्न है? शास्त्र कहते हैं कि वो तो इन तीनों अवस्थाओं में अनुस्यूत है और वो भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं कह सकते। लेकिन यह ज्ञान प्राप्त करना है कि वह अनुस्यूत है तीनों अवस्थाओं में, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में। इन तीनों का आत्मा के साथ में क्या है? व्यतिरेक है और उसका अन्वय है, ये कहा। तो वो चौथी जो अवस्था है वो कोई गुणों की अवस्था नहीं है। अवस्था जो होती है वो बता दिया उन्होंने, सत्व रज तम तीन गुणों को लेकर के अवस्था होती है। वो तीनों गुणों से परे है। तो तुरीयम त्रिषु सततम, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों ही अवस्था में वह तुरीय वस्तु ज्यों की त्यों व्याप्त रहती है और जो उसको पहचान लेता है वह अपने आत्मा के रूप में जान लेता है। जो उसको जान लिया जिसने इस चौथी अवस्था को, तो उस अवस्था को अपनी आत्मा जान लेगा कि यह जो चौथी अवस्था यह मैं ही हूँ, ऐसा जो जान लेता है, सारे विकार अलग हो जाते हैं उससे, सारे संकट टल जाते हैं, उसके ऊपर कोई संकट ही नहीं आ सकता कभी। हाँ, इसकी अनुभूति तो करनी ही पड़ेगी। कितना घोर अभ्यास करना पड़ेगा आप लोगों को। ये सारी व्यवस्था त्याग की है। स्थूल त्याग, सूक्ष्म त्याग, ये दो प्रकार का त्याग होता है। और ये सारे जितने विकार हैं वो अहम तत्व को लेकर के ही बैठे रहते हैं। जब तक अहंकार रहता है ना, तब तक इसकी अनुभूति नहीं होती किसी को। वह जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में तुरीय ही है। सपने आ रहे हैं और जा रहे हैं और वह तुरीय ही है। सुषुप्ति आ रही है और जा रही है और वह तुरीय ही है। जागृत अवस्था आ रही है और जा रही है और वह तुरीय ही है। उसमें किसी प्रकार की कलना नहीं होती, समझे? उसका कभी तिरोभाव नहीं होता, उसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती, वो ज्यों कहते हैं। और देखिए इनके कितने दृष्टांत हैं। आकाश में बादल आए, चले गए, फिर बादल आए, गर्जना हुई, चले गए, फिर बादल आए, बारिश हो गई, सिर छुप गया। लेकिन आकाश ज्यों का त्यों रहता है ना, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता आकाश में। यह तो आगमा पाई है। भगवान ने गीता में यही लक्षण दिया, आगमा पाइनो नित्यास्तितक्षस्व भारत। अर्जुन, इस संसार के भोग आगमा पाई हैं, आए हैं, चले जाएंगे। धीरज रखना चाहिए ना आप लोगों को। वो तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक माध्यम बना करके हमारे तुम्हारे लिए उपदेश किया है कि ये संसार के जो विषय हैं ये आगमा पाई हैं। अच्छा बताइए, कोई पुरुष ऐसा है कि जीवन भर दुखी रहा हो? एक भी नहीं। अपने कहीं विचार कर लो आप लोग, ऐसा कोई पुरुष नहीं कि जो सदैव जीवन भर सुख की अनुभूति करता रहा हो, कभी दुख न उसके पास आया हो। वो कहते हैं इन सुख दुख में धीरता के साथ इनको देखते रहना चाहिए कि आया है तो चला जाएगा। चाहे शारीरिक रोग हो, चाहे मानसिक रोग हो, कोई भी रोग हो, आया है चला जाएगा।
फिर इसमें व्याकुल होने की क्या आवश्यकता है। इसीलिए भगवान ने यम ह्यन व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुष सर्व सम दुख स्वस्थम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते, है ना। जो धीर पुरुष होते हैं इन सुख दुखों के आगमापाई से वो व्यथित नहीं होते, इसीलिए वो मोक्ष के योग्य हो जाते हैं। तो आपको तो ये स्वीकार करना ही पड़ेगा, जो उसको चाहता है मोक्ष को उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जितनी क्रिया कर्म होते हैं वह सब गुणों के अंतर्गत ही होते हैं। चाहे कैसा भी कोई क्रिया कर्म हो वो बिना शरीर के हो नहीं सकता, बिना गुणों के हो नहीं सकता, और बिना अहंकार तत्व के ये सारे कर्म हो नहीं सकते। और किसी भी काल में आप अहंकार नहीं हो सकते, आप क्रिया कर्म वाले नहीं हो सकते। आप जो हैं आपका तिरोभाव कोई कर ही नहीं सकता, ये गुण उसको स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन समस्या इसी बात की है कि अपने वास्तविक स्वरूप में उस चेतन तत्व में हमने क्रिया कर्म संबंध सब मान रखे। जिसको ऐसी वृत्ति प्राप्त होती है, दृष्टि प्राप्त होती है कि मैं चौथी अवस्था से जो निरूपण किया है पहले, यह चतुर्थ अवस्था ये मैं चेतन तत्व हूँ और मेरे में इन तीनों अवस्थाओं का अत्यंत अभाव है, ऐसा जो निश्चय कर लेता है उसके लिए आप बताइए कहाँ पुत्र रहा, कहाँ स्त्री, कहाँ धन, कहाँ ममता, क्या रहेंगे। जिसने ऐसा निश्चय कर लिया है तभी तो अत्यंत अभाव हो गया, वो अकेला तत्व रह जाता है, उसमें द्वैत रहता ही नहीं। अब भी नहीं है, द्वैत प्रतीत हो रहा है हम तुमको, लेकिन उस आत्मा में अब भी अद्वैत ही है, अब भी स्पर्श नहीं करता ये संसार उसको। पर्दे पर दृष्टांत है, पर्दे पर कितने चित्र आते हैं, क्या पर्दे को स्पर्श करते हैं? नहीं तो उसमें अग्नि भी जलती है, पर्दे पर जलती दिखाई देती है अग्नि, तो पर्दा जल जाना चाहिए, पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केवल चित्रित हैं, दृष्टि गोचर है रहे हैं, वास्तव में नहीं है। ऐसी जिसको अपनी आत्मनिष्ठा का परिपक्व हो गया है, ये संसार उसी प्रकार से उसको स्पर्श नहीं कर सकता भाई। अब इसमें एक है वह भी ध्यान देने लायक है। जैसा कि पहले बताया था कि सत्व में देवताओं का बल बढ़ता है, रजोगुण में असुरों का बल बढ़ता है और तमोगुण में राक्षसों का बल बढ़ता है। श्रीधर स्वामी ने इस संबंध में एक बात यह बताई कि जब इंद्रियां बाहर से निवृत्त होकर आत्मा में बैठती हैं तो यह देह में ही देवताओं के बल की वृद्धि है। वो तो बहिरंग दृष्टि का त्याग करके जब हमारी इंद्रियां अंतर्मुख होती हैं ना, बाहर के दृश्यों में से आपने अपनी वृत्ति को खींच लिया, जब हटा लिया तो क्या देवता नहीं रहेंगे? जब भी रहेंगे ना। हम कह रहे हैं कि आपने देखना बंद कर दिया तो सूर्य नहीं रहेगा, क्या रहेगा? सारी व्यवस्था रहेगी। लेकिन जब यह अंतरंग वृत्ति होती है सबका त्याग करके, वो वैराग्य से संपन्न होती है, और जब आत्मा में प्रतिष्ठित होगी ना तो इन देवताओं का फिर बल बढ़ेगा कि घटेगा, ये प्रसंग है। और जब इंद्रियां राग द्वेष में लगती हैं तो यही असुरों के बल की वृद्धि है। राग द्वेष जिसके चित्त में है उनको हम असुर ही कह सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार। असुर क्या करते हैं? दुख देते नहीं देते, इसलिए उनका नाम असुर कहा। तो ये राग द्वेष हमारे प्रतिपंथी हैं, परिपंथी। तो ये हमको क्लेश देते हैं कि आनंद देते हैं, क्या आप नहीं जानते? जानते हैं।
अब तक नहीं जानते, लेकिन अब तो जान गए कि ये राग द्वेष केवल परपंथी हैं, दूसरे रास्ते पर ले जाने वाले हैं। विद्वान का भी लक्षण कर दिया, राग द्वेष राहितम विद्वसम लक्षणमिति। राग द्वेषों से रहते ही विद्वान का लक्षण होता है। केवल श्लोक बोलने से, प्रवचन करने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। ये तो शास्त्र का अभ्यास किया है आपने, इसको श्लोक याद कर लिया, पर राग द्वेष ज्यों के त्यों बैठे, उनको विद्वान नहीं कह सकते। तथा जब इंद्रियों में मोह आदि आते हैं तब वही राक्षसों की वृद्धि है। इंद्रियां ही देवता हैं, दैत्य हैं और राक्षस हैं, और इन्हीं में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की वृद्धि होती है। इन तीनों गुणों से ही सारी इंद्रियों का आविर्भाव हुआ है। सत्व से ज्ञान इंद्रिय हो गई, 4 अंतःकरण की वृत्ति हो गई। रजोगुण से कर्म इंद्रिय हो गई और प्राणों का आविर्भाव हो गया। तमोगुण से पंच महाभूत उत्पन्न हो गए। तो वो कहते हैं कि ये सारा जो पसारा है ना, ये सब अविद्या का ही है। उस चेतन तत्व में यह सब नहीं है। उत्पत्ति होती रहेगी और ये जन्म मरण चलते रहेंगे। तो इन्हीं को राक्षस कह दिया। और अब देखिए, पहले यह भी आया वर्णन कि इंद्रियों को जीतने वाला स्वयं अपना मित्र हो जाता है, और इंद्रियों को जिसने नहीं जीता है वो अपने आप ही अपना शत्रु है। बस, बात कुछ नहीं। अब तुम इंतजार किसका करेंगे कि हमको इस संसार से कोई छुड़ाए? बताइए। तुम्हारा पुत्र नहीं छुड़ा सकता, तुम्हारा पिता नहीं छुड़ा सकता, तुम्हारी स्त्री नहीं छुड़ा सकती, कौन छुड़ाएगा इस संसार से? शास्त्र कहता है कि स्वधर्म, अपने धर्म के अनुसार ही आप छूट सकते हैं। क्यों? संसार समुद्र से अपने आप ही अपना उद्धार करो पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आपके हाथ से गाड़ी निकल गई, गाड़ी स्टेशन से छूट चुकी है, अब आपके कहने से खड़ी नहीं होगी, वो तो चलती जाएगी आगे के लिए। और जो आत्मा है वह न देवता है, न असुर है, न राक्षस है। इसमें से एक बात और यह निकली है कि ये गुण भी 3 तरह के होते हैं: आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक। यह समझो कि मन में शांति रहे तो सत्वगुण, और राग द्वेष बढ़े तो रजोगुण, और मोह आलस निद्रा प्रमाद बढ़े तो तमोगुण है। मन की शांति कहाँ जा कर के होती है? मन की शांति विहाय कामान सर्वान्न पार्थ मनोगतानि। आयो एक बात वो कहते हैं कि जिसने संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया है मन के अंतर्गत से, तो अब मन खाली कर दिया आपने, कोई कामना नहीं, तो फिर क्या होगा? निर्ममो निरहंकार, ममता से रहित हो गया, अहंकार से रहित हो गया। स शांत मद गच्छति, उस आत्मा का स्वरूप वाला हो गया तुम्हारा मन, वहाँ जा कर के शांति होगी, उससे पहले नहीं। स शांत मद गच्छति, वो शांति को प्राप्त हो जाता है। भोग कामनाओं को चाहने वाला कभी शांति को प्राप्त नहीं होता, आत्मदृष्टि उसकी नहीं हो सकती, और कोई बात नहीं। अब कैसे निकल जाएं? कितना घोर अभ्यास किया है, कितने जन्मों का इन कामनाओं को लेकर के। इतने बच्चे चाहिए, इतने पुत्र चाहिए, इतना धन चाहिए, इतना ऐश्वर्य चाहिए, इनको कौन त्यागने के लिए तैयार होगा? तुम बताओ। और जो तैयार है, चाहता है, उसको वह मिल ही जाता है, वो काम हो ही जाता है। पर धीरे धीरे अभ्यास कीजिए आप। जब तक संसार में सतत बुद्धि है, किसी भी क्रिया में, किसी भी कर्म में, किसी भी विषय में यत किंचित भी आसक्ति है, मोह की वृत्ति है,
तब तक अभी बुद्धि में ये शांति स्थापित नहीं होगी। ये बात। यह आध्यात्मिक गुण विभाग हुआ। आगे अपने अंतःकरण के भीतर ही यह सत्व है, यह रज है, यह तम है, ऐसा हो गया। ये सब कहाँ रहते हैं? अपने अंतःकरण की वृत्ति में, क्योंकि सबका उद्गम स्थान तो अपनी बुद्धि है, अंतःकरण है, सब उसी में निहित हैं। अब उत्पत्ति कैसे होती है ना? सत्वगुण की उत्पत्ति हुई, ज्ञान चाहिए, सत्संग चाहिए, यज्ञ चाहिए, दान चाहिए, तप चाहिए, ये सब चाहिए हमको। तो अंतःकरण में यह उत्पत्ति हो गई गुणों के अनुसार। अब इस जन्म में जो उत्पत्ति हो रही है आप लोगों की, ये पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से उत्पत्ति हुई, संस्कारों के अनुसार। अब उत्पत्ति तो हुई है, अब तुम इसको बढ़ाओगे नवीन कर्म के द्वारा या घटाओगे, ये पुरुषार्थ आप लोगों का, इसमें क्या किया जाए? ये तो आपकी इच्छा है, बढ़ाओ या घटाओ या इसमें लिपायमान हो जाओ। धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। ये सारे उसी में रहते हैं, अंतःकरण में। अब देखो, जब आदिदैविक सत्वगुण बढ़ता है तब देवताओं के राज्य की वृद्धि होती है। देवताओं की प्रधानता होती है, और जब आदिदैविक रूप से रजोगुण की वृद्धि होती है तब असुरों के राज्य की वृद्धि होती है। रजोगुण में फलेच्छा हो गई तो उसी को क्या कह दिया? उसी को क्या कहा? असुर कहा। वो फलेच्छा ही असुर वृत्ति होती है। देखिए, ये सारी व्यवस्था अंतःकरण की है। और उत्पत्ति कैसे होती है इसको आप देख नहीं सकते। उस आत्मा का अंतःकरण में प्रकाश है, तो प्रकाश में उत्पत्ति होती है कि नहीं, उसको आप भिन्न करके कैसे जानेंगे? ये अनुभूति करनी चाहिए। कोई ऐसा कैमरा तो है नहीं कि उसके द्वारा उसको देख लिया जाए, है? कि निद्रा कैसे आई, स्वप्न कैसे देखा, जागृत कैसे हुआ, इसको आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं। चित्त की वृत्ति का जब तक निरोध नहीं होगा तब तक आप इसको देख नहीं सकते। इन नेत्रों से तो नहीं देख सकते, लेकिन विवेक रूपी नेत्रों से तो देख सकते हैं ना। एक आदमी मशीन पर लेटा हुआ है, उसका अल्ट्रासाउंड या कुछ होना है, केवल लेटा है। अब उस मशीन ने उसको स्पर्श किया है कि नहीं किया है, वो अपने आप को जान सकता है? वो तो लेटा है और कोई तकलीफ नहीं हुई, और मशीन ने सारा कैमरा ला करके आपके सामने रख दिया। और उससे पूछा जाए कि भाई तेरे कुछ देखा? कि मेरे को तो कोई पता ही नहीं लगा। और सारी क्रिया उसके साथ में हुई कि नहीं मशीन की? है? सारी क्रिया हुई मशीन के उसके शरीर के साथ में, और सारे ला कर के जितने अंग थे आपके सामने सम्मुख कर दिया कि इसका शरीर ऐसा है, इसका शरीर यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ डिफेक्ट है और यहाँ सही है। बताती है कि नहीं? वो कैसे उसने उसको गृहीत किया? उसकी कोई तरंगें निकली होंगी, शरीर को स्पर्श किया होगा, तभी तो अंदर ले गई। ऐसे ही इस आत्मा का प्रकाश है। उस चेतन तत्व में से वह तरंगें निकलती हैं, अंतःकरण को स्पर्श करती हैं,
और अंतःकरण में तो ये सारा संसार ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाता है। जब योगी होते हैं तो वो इस तत्व को समाधि में साक्षात्कार करते हैं। इसीलिए शास्त्र कहता है अनेक बार श्रवण करने से उत्पन्न हुआ ज्ञान पद और वाक्यों को ही विषय करने वाला होता है, वस्तु को विषय नहीं करता। इसीलिए समाधि करनी चाहिए, है ना। तो समाधि करनी चाहिए। अब कौन सी समाधि करनी चाहिए? समाधि दो प्रकार की होती है, एक ज्ञान समाधि होती है और एक कर्म समाधि होती है, क्रिया समाधि होती है। तो ये तो ज्ञान समाधि के लिए कहा उन्होंने। ज्ञान समाधि जब तक नहीं होती तब तक उसका साक्षात्कार कोई नहीं कर सकता, ये तात्पर्य। और जब आदि दैविक रूप से तमोगुण की वृद्धि होती है तब राक्षसों का प्राधान्य होता है। अब आदि भौतिक रूप की बात देखो। जब गंगा जल का पान करके सब दुख मिट जाए और चित्त में शांति आ जाए तो समझना कि आदि भौतिक रूप से सत्वगुण की वृद्धि हुई। और जब दवा दारू पीने से चित्त में शांति आए तब समझना कि आदि भौतिक रूप से रजोगुण का प्राधान्य है। तथा जब शराब पीने से चित्त में शांति आए तब समझना कि आदि भौतिक रूप से तमोगुण की वृद्धि हो गई है। ठीक है, सवन के लक्षण अलग अलग कर। तो इस तरह से सत्व रज तम तीन गुणों में भी आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक के तीन तीन भेद हो जाते हैं। उपर्युपर गच्छन्ति सत्वेन ब्राह्मणा जना तम साधोद आमुख्याद्रज सांतरचारिणः। अब बताते हैं कि जो वेद में कहे गए अनुष्ठान में निष्ठा रखने वाले ब्राह्मण हैं वे सत्वगुण के द्वारा ऊपर से ऊपर ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण के जीवन में सत्वगुण की प्रधानता होनी चाहिए, ज्ञान की प्रधानता होनी चाहिए, वैराग्य की प्रधानता होनी चाहिए और वर्ण व्यवस्था की भी प्रधानता होनी चाहिए। अब किसी को ब्राह्मण को ज्ञान होता है, आत्मा का पूर्ण बोध होता है, तो उसको आश्रम धर्म का त्याग होगा कि नहीं? समझे? शास्त्र कहता है कि उसकी आत्मदृष्टि में कोई आश्रम नहीं है। आश्रम धर्म, वर्ण धर्म उसको स्पर्श नहीं करते, लेकिन फिर भी संसार के अज्ञानी पुरुषों के लिए वो आश्रम धर्म का ही पालन करेगा, नहीं तो संसार में व्यभिचार दोष फैल जाएगा। क्योंकि अज्ञानी पुरुष कनिष्ठ और मध्यम बुद्धि वाले होते हैं, समझे? इसलिए आश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। जैसे याज्ञवल्क्य ब्राह्मण थे, आत्मा का पूरा ज्ञान था उनको, प्रकृति का पूरा ज्ञान था और उनकी वास्तविक आत्मदृष्टि थी और गृहस्थ में रहते थे। तो फिर उन्होंने गृहस्थ का त्याग करके संन्यास आश्रम में प्रवेश क्यों किया? कि आश्रम धर्म की रक्षा के लिए किया। ज्ञान में कोई कमी नहीं थी, जो गृहस्थ में ज्ञान था वही संन्यास आश्रम में धर्म, लेकिन फिर भी आश्रम धर्म का त्याग नहीं किया। संन्यास चौथा आश्रम है, वर्ण व्यवस्था तो त्याग दी उसने। वो विचार कीजिए आप लोग, वर्ण व्यवस्था नहीं थी उनकी। अब जब तक गृहस्थ में रहे तब तक वर्ण व्यवस्था थी,
लेकिन उसका त्याग करके वर्ण व्यवस्था का फिर आश्रम और धर्म में चले गए, इसीलिए संन्यास हुआ उन्होंने, संन्यास लिया उन्होंने। ये समझने की बात है। संन्यास में कोई भी वर्ण धर्म नहीं रहता, ये इस दृष्टांत से सबको जानना चाहिए। उसी को वो कह रहे, उसका कोई धर्म नहीं रहता। क्यों? आत्मा निर्धर्म का है। यह तो उन्होंने जाना कि नहीं जाना। तो ये सर्वज्ञता का ज्ञान हो जाता है, मैं ही सर्वज्ञ हूँ। इस प्रसंग को लेकर के उपनिषदों में कहोल, गार्गी, साकल्य ये सब एकत्रित हुए राजा जनक के यहाँ समाज में अब सत्संग चला, तो साकल्य तो गाली देता देता मर ही गया याज्ञवल्क्य को, समझे। पर वो ठूंठ की तरह बैठे रहे जब गाली सुनते थे। उनकी आत्मदृष्टि थी ना, आत्मदृष्टि वाले में यह प्रवेश बाण नहीं कर सकते शब्दों के। तो अब उनका कितना चित्त शांत होगा बताइए आप लोग। शांति मध्यक्षति अभी बताया, तो वो कहते चित्त की शांति अपने स्वरूप के सिवाय अन्यथा कहीं किसी अवस्था में नहीं हो सकती है। हाँ, ये तात्पर्य, ये गंभीर है। और तमोगुण की वृद्धि से मनुष्य नीचे 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 की ओर जाता है, तथा रजोगुण की वृद्धि से मनुष्य न ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा। अंतरिक्ष में जहाँ भूत प्रेत पक्षी विचरण करते हैं वहाँ भटकता रहेगा। कौन? रजोगुण की प्रधानता में। फल इच्छा ज़्यादा है, ज़्यादा पुत्र स्त्री धन की इच्छा है और उसको प्राप्त नहीं हुए, और वृद्धि वहाँ उसके फल की होगी, है ना। कुछ जन्म ऐसे हैं कि उसने इस जन्म में संकल्प किया है इतने पुत्र चाहिए, तो योनि अनेक प्रकार की 84 लाख योनि है। एक ही दिन में उसको जितने पुत्रों की कामनाएं वो भी मिल जाती हैं, और जितना संकल्प है उतना ही वस्तु मिल जाती है। ये सबकी जानने के लिए ये बहुत गंभीर प्रश्न है। रजोगुण में मरने वाले पुरुष, गीता में लिखा है कि वह इस मनुष्य लोक में ही रहते हैं, कहा ना। और तमोगुण में मरने वाले कीट पशु इत्यादि भूत प्रेत यह सब तमोगुण में आते हैं ना, वो उसमें चली। वही कहा उन्होंने कि तमोगुण में शरीर छूटेगा और फलेच्छा बहुत थी, तो भूत प्रेत पशु पक्षी कीट पतंग बनते रहेंगे, मरते रहेंगे, चलते रहेंगे। भूतों का भी एक अधिपति होता है, वो सभी के पास नहीं जाते, वहाँ से आज्ञा लेनी पड़ती है। और कोई यदि गलती करता है ना तो उसको दंड भी देते हैं वो लोग। सारी व्यवस्था है सब लोगों में, सारी योनियों की व्यवस्था है। पर यहाँ तो प्रकरण दूसरा है। सत्ते प्रलीनाः स्वर्यन्ति नरलोकम रजोलया तमोलयास्तु निरयम यान्ति मावेव निर्गुणा। अब मरने के समय यदि सत्वगुण बना रहे, चित्त में शांति रहे, प्रसन्नता रहे, मन निर्मल रहे और प्रकाश रहे, तो ऐसी अवस्था में मनुष्य सुख के लोक में जाता है। हाँ, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्तथा मध्य तिष्ठन्ति राजसा, श्लोक गीता का है ना। वो ऊपर के लोकों में जाएगा जहाँ सुख और शांति प्राप्त होती है। सत्वगुण की वृद्धि में कोई शरीर छोड़ता है, तो ये बात बताई। तो सत्वगुण का आविर्भाव अपने हृदय में हर समय रखना चाहिए। काम करते हुए भी हृदय में सत्वगुण की वृद्धि हो सकती है। कब? जब विशेष कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, फलेच्छा नष्ट हो जाती है, सत्वगुण स्वीकार हो ही जाता है। स्वर्ग को भी सुख ही बोलते हैं।
हाँ, इसीलिए सुख की वृत्ति को लेकर के कह दिया कि वह सुख शांति में पहुंच जाता है सत्वगुण की वृद्धि में। अरे किसी ने बहुत सा धन किया, दान यज्ञ किया, पैसे का दान किया, तो सत्वगुण की वृद्धि होगी। सत्वगुण की वृद्धि होगी तो उस यज्ञ के प्रभाव से, दान के प्रभाव से उसको स्वर्ग मिलेगा। उसको शांति कह दिया, सुख कह दिया। तो सुखाकार वृत्ति में मनुष्य लीन हो जाता है, उसका सुख मरने के बाद भी बना रहता है। तृप्ति की अनुभूति की है तो शरीर को छोड़ करके जाएगा, तो तृप्ति की अनुभूति आपने जीते जी यहाँ कर ली, तो फिर उसकी वृत्ति क्या होगी? तृप्ति रहेगी। अभी परिच्छिन्न है उसका मन, उसकी वृत्ति परिच्छिन्न है, तो गमनागमन तो इसलिए होता है, अभी पूर्ण बोध तो हुआ नहीं, लेकिन तृप्ति हो गई है निष्काम कर्म करते करते, और अपनी आत्मा का बोध हुआ नहीं, तो शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा सबका, पर उसको सुख के लोकों में जाना पड़ेगा। तृप्ति हो गई है, किसी की आवश्यकता नहीं, उसका इतना पुण्य हो गया है, पुण्य के प्रभाव से ये सारी व्यवस्था है। और नरलोकम रजोलया, राग द्वेष में व्याकुल होकर किसी को पाने के लिए मर रहे हैं, किसी से बदला लेने के लिए मर रहे हैं, तो समझो कि फिर से उन्हें मनुष्य लोक ही प्राप्त होगी। बदले की भावना छोड़ देनी चाहिए। आपको कोई गाली दे करके जाए और आपसे वो कमज़ोर भी है, लेकिन गाली दे गया, तो आप उससे बदला लेंगे कि नहीं? यदि विचार दृष्टि है तो आप बदला लेने की चेष्टा नहीं करेंगे। व्यवहार की बातें हैं ना सारी की सारी। बदला क्या लेना? बदला लेंगे तो द्वेष बढ़ेगा कि नहीं? तो द्वेष बढ़ेगा, राग बढ़ेगा उसके प्रति। तो वो कहते हैं कि भाई ऐसा हमको कभी विचार नहीं करना चाहिए। और यदि तमोगुण की अवस्था में जहाँ मोह, आलस्य और प्रमाद है, वहाँ यदि मृत्यु को प्राप्त हो तो निर्यम यान्ति, माने नरक में जाएंगे। अब भगवान आगे कहते हैं कि मामेव निर्गुणा, यदि 3 गुणों को पार कर लिया है, निर्गुण हो गए हैं, तो निर्गुण में लय होने की तो जरूरत नहीं है। रजोलया तो कहा, तमोलया तो कहा, लेकिन निर्गुण में लय तो नहीं होता। निर्गुण तो आत्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। तो जो निर्गुण आत्मा में अवस्थित होगा वह परमात्मा को प्राप्त करेगा। जो तीनों गुणों से अपने आप को अलग जान चुका है और अपने आत्मा में स्थित है, वो परमात्मा को प्राप्त होता है। तीनों गुणों का यदि हो जाता है तो तीनों गुण सत्वरज तम, ये कोई नेत्रों की दृष्टिगोचर तो होने वाले नहीं है भाई, है? तो उनका कार्य दृष्टिगोचर होता है। शरीर में तीनों गुण रहते हैं, सत्वरज तम। प्रत्येक जीव के शरीर में 3 गुण रहते हैं, उन्हीं के अनुसार वो अपनी क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं। और आपको अपना बोध हो गया तो आप इन सब के साक्षी हो गए। जब साक्षी हुए तो आप कोई स्पर्श नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते तो आपका जन्म नहीं हो सकता। जो लय भाव होगा वो कार्य में होगा स्वामी जी। अरे लय तो अपने कार्य का कारण में ही होता है, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि निर्गुण में इन सारे क्रियाकलापों का लय भाव नहीं हुआ करता। क्यों? कि कार्य तो कारण में लीन होता है। जैसे अब देखिए, अब ये क्रिया समाधि है, क्रिया समाधि आपने सीख ली तो चित्त की वृत्ति का निरोध किया आप लोगों ने और समाधि लगाना सीख गए। 1 दिन की, 1 महीने की, 1 साल की समाधि लगाई आपने, प्राणों को रोक लिया,
और जाकर के वृत्ति वहाँ स्थिर हो गई। तो ये संप्रज्ञात समाधि है, इसको संप्रज्ञात योग भी कहते हैं। तो अब वह वृत्ति जब समाधि में प्राण गए, मन के साथ प्राण रहते हैं, प्राणों के साथ मन रहता है। तो अब वहाँ आपने समाधि लगाई, प्राणों का आना जाना, शरीर में श्वास चलना बंद हो गया। तो वह वृत्ति, मनोवृत्ति सहस्त्रधार चक्र में जाकर के आत्मा में लय भाव को प्राप्त होगी कि अपने कारण में? हाँ, शास्त्र कहता है कि वह सत्वगुण की वृत्ति थी, तो वो सत्वगुण में चली जाएगी। लेकिन अब यह हुई क्रिया समाधि, योग शास्त्र की समाधि, समझे? लेकिन जब जिसको आत्मा का बोध होता है ना, तो ये क्रिया समाधि अलग होती है। और ज्ञान समाधि में वृत्ति का कहीं आना जाना नहीं होता है, वो उससे पृथक होती है, वो उसकी साक्षी बन जाती है। इस समाधि की मैं साक्षी हूँ। इसमें चांगदेव का दृष्टांत आता है। चांगदेव ज्ञानेश्वर के समकाल के थे, ज्ञानेश्वरी गीता है ना, वो समकाल के थे। तो समाधि के द्वारा उन्होंने 1400 वर्ष अपने शरीर को ज्यों का त्यों बना रखा, समाधि के अभ्यास से। जब भी काल आता उसको पता लग जाती, प्राणों को मस्तक में ले जाते, बैठे रहते। और ये काल वार्ड होता है, 100 साल की आयु दी है मनुष्य की, ठीक प्रकार से यदि जीवन व्यतीत करे तो 100 साल जी सकता है। तो उनको पता था कि अब मेरी 100 साल पूरी होने वाली हैं, अब काल आएगा। 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, झट समाधि लगा जाते। काल तो आता, शरीर को टटोलता, कहाँ है वो स्थान नहीं मिलता उस काल को भी जहाँ से उसको खींच करके ले जाए। अब काल वार्ड हुआ, कोई बात नहीं, काल चला गया, अब किसको लेकर के जाए? फिर समाधि उतारी, फिर 100 वर्ष जिए। इस कदर से 1400 वर्ष उनकी आयु हुई। तो सारी सिद्धियां उनको प्राप्त हो गई थीं। किसको? चांगदेव को। तो ये सिद्धियां हमको आत्मज्ञान से भटकाने वाली होती हैं। क्या सिद्धि थी उनके पास में? कि सिंह की सवारी करते थे, सांपों की लगाम बना रखी थी, सर्पों की, उस पर बैठ करके चलते थे। ऐसा कोई महात्मा हो तो संसार उसके लिए क्या कहेगा बताइए? स्वर बढ़ गया था, भारी ऐश्वर्य बढ़ गया, लेकिन यह आत्मबोध से रहित थे। ज्ञानेश्वर की आयु उस काल में 16 साल की थी। वो आत्मनिष्ठ थे, तो उनका प्रभाव उनके पास पहुंचा। तो चांगदेव को लगा कि मैं 1400 साल का हूँ और मेरा इतना प्रभाव नहीं है जितना कि उस बच्चे का है। तो पत्र लिख करके दिया ज्ञानेश्वर के लिए, भेजा अपना सेवक, जाकर के पत्र दिया। तो ज्ञानेश्वर की सेवा में गोराबाई रहती थी। उनको नहलाना धुलाना, कपड़े साफ करना, झाड़ना बुहारना, सारी व्यवस्था करती थी, सेवा करती थी तन मन से। आकर के पत्र दिया तो उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वर, चांगदेव का पत्र आया है। ज्ञानेश्वर ने कहा तो पढ़ करके देख लो गोराबाई। उन्होंने पत्र को खोला तो उसमें कुछ नहीं लिखा था, वो कोरा था, समझे? पर लेकिन जो आत्मबोध वाले होते हैं वो कोरे कागज को भी पढ़ लेते हैं। ये आपकी समझ में आ सकती है क्या?
नहीं आ सकते। कोरा कागज पढ़ लिया उन्होंने। गोराबाई कहती है इसमें कुछ लिखा नहीं है कि मैंने पढ़ लिया कोरा कागज। उन्होंने इस अहंकार के कारण इसमें कुछ नहीं लिखा कि वो छोटा बच्चा है और मेरी आयु 14 साल की है, सभी सिद्धियों से युक्त हूँ, अपने छोटे के लिए क्या शब्द लिखा जाए बताइए, है? इसलिए नहीं लिखा। तो उन्होंने पढ़ लिया। वो चला गया तो फिर वहाँ जा कर के कहा महाराज ऐसी ऐसी बात है, मैं दे आया पत्र कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ दिन के बाद में फिर उनके पास आई चांगदेव दर्शन करने के लिए कि दर्शन तो करें कैसा है वो बालक। तो जब आए तो हजारों मनुष्य उनके साथ में थे, भीड़ लग गई। उस समय वो एक पटिया के चौके पर स्नान कर रहे थे ज्ञानेश्वर। आकर के कहा गोराबाई ने कि वो आपके दर्शन के लिए आए हैं। कि तो आने दो, कोई बात नहीं। कि महाराज वो तो सिंह की सवारी है। कि तो कोई बात नहीं। जब आए तो वो बैठ कर के जब स्नान किया तो उस पत्थर से कहा कि भाई चलो इनका स्वागत करो। तो वो पटिया चलने लगी और जाकर के स्वागत किया। इस दृश्य को देख करके चांगदेव अवाक रह गए कि मैंने तो चेतन हिंसक जीवों को ही बस में किया है, लेकिन इसने तो जड़ पत्थर को भी बस में कर लिया। इसके कहने से चलने लगा। तो फिर नतमस्तक हो गए। जो अहंकार था ना वो गलित हो गया। ये आत्मदृष्टि ज्ञानेश्वर की जैसी थी ऐसी सभी की हो जाती है। तभी तो संकल्प के अनुसार ये सारी व्यवस्था हो जाती है। क्योंकि ये संकल्पमय सृष्टि है। ईश्वर का एक संकल्प है और संकल्प शुद्ध संकल्प होता है, एक अशुद्ध संकल्प होता है। आप लोगों ने शुद्ध संकल्प तो जाना ही नहीं। अशुद्ध संकल्प करते हैं। थोड़ा सा भजन किया, दान किया, यज्ञ किया, तप किया, अध्ययन किया, बस अशुद्ध संकल्प करने लग जाते हैं। अपना वैभव जताने लग जाते हैं, अपने प्रभुत्व को दिखाते हैं, अपनी भक्ति को दिखाते हैं। ये अशुद्ध संकल्प हैं जो संसार में बांधने वाले होते हैं। लेकिन जिनकी ज्ञान दृष्टि हो गई है उनको संकल्पों से कोई तात्पर्य भी नहीं रहता, संकल्पों के साक्षी हो जाते हैं। ये बात क्योंकि जो त्वम पदार्थ है वही असल में तत्पदार्थ है। ये दोनों एक ही देश में, एक ही काल में, एक ही रूप में अपने हृदय में ही विराजमान रहते हैं। कोई भिन्न देश नहीं, कोई भिन्न काल नहीं, कोई भिन्न वस्तु नहीं। तत्त्वमसि महावाक् अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, सबका एक अर्थ होता है। इतना अंतर है। तत्त्वमसि इस वाक्य में तत्पद पहले है और त्वम पद पीछे है। अन्य 3 वाक्यों में त्वम पद पहले है और तत्पद बाद में है। पर वो कहते हैं कि ये सबकी व्यवस्था अंतःकरण में रहती है। अंतःकरण में क्यों रहती है, इंद्रियों में क्यों नहीं रहती? अंतःकरण जो है वो परमात्मा के उस शक्ति को ग्रहण करने में सक्षम है, समझे? तो वो आभास जो है, वो शक्ति जो है, वो प्रकाश जो है, वो अंतःकरण उसको ग्रहण करता है। और ग्रहण करके ये मन, ये अंतःकरण इंद्रियों में फेंक देता है। उस प्रकाश को अपने सहित फेंकता है। समझना बात को। अंतःकरण में परमात्मा का प्रकाश आया तो उसने प्रकाश फेंक दिया इंद्रियों में। तो अपने को अलग रखता है वह मन कि उस प्रकाश के साथ संपूर्ण इंद्रियों में जाता है। ये कहा मैंने कि अपनी सहित और सब इंद्रियों में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए भगवान ने कितनी सुंदर बात लिखी कि श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनुष्याय विषयानुपसेवते। ये 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो इंद्रियां जो हैं 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री।
सारी इंद्रियों के देवता, सारी इंद्रियों के विषय कितने हो गए? 42 हो गया, समझे। अब ये मन जो है उस प्रकाश को अपने सहित संपूर्ण इंद्रियों में व्यापक करता है, समझे। और इंद्रिय अपने अपने विषय को ग्रहण करती है। कर्मेंद्रिया कर्मों में प्रवृत्त होती हैं। मन न रहे कर्मेंद्रिय में। कर्मेंद्रिय कौन से गुण से बनी? रजोगुण से बनी। रजोगुण से बनी ना, तो यह कोई काम नहीं कर सकती। और प्राण रजोगुण से बना ना, प्राण तो हो आपकी कर्मेंद्रिय में, लेकिन मन न हो तो कार्य करना बंद कर देती है। तो मन की व्यवस्था है, समझे। तो मन को अब सत्वगुण है, मन की प्रधानता में तो सत्वगुण रहता है, और क्रिया होगी तो रजोगुण की प्रधानता होगी। और क्रिया दो प्रकार से होती है, बता चुके हैं आपको, कि एक तो फलेच्छा को लेकर के होती है और एक बिना फलेच्छा के होती है, निष्काम कर्म से होती है भाई, है ना। तो अब उसकी जो प्रक्रिया है समझने की, वो जो प्रकाश है, आत्म तत्व है, वो मन ने ग्रहण कर लिया, बुद्धि ने ग्रहण कर लिया, सारी इंद्रियों में फेंक दिया। अब वह उस क्रिया के साथ, वो ज्ञान वृत्ति के साथ वह चेतन तत्व ज्ञान करेगा कि नहीं करेगा? ज्ञान करने का काम तो चेतन तत्व का ही है, लेकिन इंद्रियों में जो आसक्ति बैठी हुई है वो उस विषय का ज्ञान करेंगी, वो उसको स्पर्श करेंगी, उसका भोग करेंगी, लेकिन वह चेतन तत्व बिल्कुल पृथक रहेगा। उसको मतलब नहीं भोग से, वो भोक्ता नहीं बनता। यही अज्ञान है कि आत्मा भोक्ता है। सारे शास्त्रों में, सारे मत मतांतरों में कि आत्मा भोक्ता है। वास्तविक स्वरूप के ज्ञान को कोई मनुष्य पसंद नहीं करता। जिसके बहुत पुण्यों का प्रभाव है वो इस ज्ञान को स्वीकार करेगा और तड़फेगा इस ज्ञान के लिए, समझे। आप लोग क्या पसंद करते हैं? लय पूर्वक नाच गाना हो कथा में और बड़े लक्ष्यदार भाषण हो, आप कहेंगे बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत बोलने वाला है। क्यों? आपका मन चंचलता में फंसा हुआ है कई जन्मों से। संसार के विषयों को ही फॉलो करने वाला है ये, इससे हटने वाला नहीं है। हटने के लिए तो आप जैसे जिज्ञासु हैं, नित्य प्रति आते हैं, तो आपके हृदय में तड़फन है इसको जानने की, इसको छोड़ने की, संसार को। इसलिए यह सभी को प्रिय तो नहीं लगता। मनुष्याणाम सहस्रेषु, कोई सहस्रों मनुष्यों में एक पुरुष होता है जो इस आत्मदृष्टि को प्राप्त करना चाहता है। नहीं तो बेचारे दिन रात शोक मग्न रहते हैं, शोक मग्न रहते। शोक की निवृत्ति केवल यथार्थ ज्ञान से होती है, भेद ज्ञान से नहीं हुआ करती। मदर्पणम निष्फलम व सात्विकम निज कर्म तत् राजसम फल संकल्पम हिंसा प्रायाद तामसम। अब यह बताते हैं कि जो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है और उसका फल नहीं चाहता और भगवान के प्रति उसको अर्पित कर देता है। अब ये कर्म कांड की विधि, कर्मयुग की विधि भगवान वर्णन करते हैं। किससे वर्णन कर रहे हैं? उद्धव जी से। इधर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से वर्णन करते हैं। दूसरी संख्या में सूत जी सोनकाद 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं कि जो भगवान को चाहता है पहले निष्काम भाव से कर्म करे और ईश्वर को समर्पण कर दे। कर्म को समर्पण किया आपने तो आप भी भगवान के समर्पण हो गए है। अब समर्पण भाव में आपका कोई अहंकार तो रहेगा नहीं कि अपनी इच्छा से आप कर्म करने, आप नहीं कर सकते। और अपनी इच्छा से कर्म करते हैं, विषयों का सेवन करते हैं, तो भगवान को आपने समर्पण किया ही नहीं। देख लो तुम यहाँ
आप किसी की नौकरी करने जाएं तो वो आज्ञा देगा मालिक, तभी उसी कर्म को कर सकते हैं कि उससे भिन्न कर सकते हैं आप लोग। जो आज्ञा देगा उसी को कर सकते हैं। अब हमने समर्पण कर दिया सारा कर्म प्रभु के चरणों में, तो आप कर्म करने के लिए फिर किससे इजाज़त लेंगे? उसी से लेंगे ना। तो वो आपको शुद्ध बुद्धि की इजाज़त देगा कि अशुद्ध बुद्धि के लिए इजाज़त देगा, ये बताओ। अरे जो हमारे शरण हो गया है बस, बाकी और कोई बात नहीं। उसका तो कल्याण अवश्य होगा, इसे आप नहीं रोक सकते। वह कर्म सात्विक है, और जब मनुष्य यह संकल्प करके कर्म करता है कि उसका फल हमको मिले, तो वह राजसिक कर्म है। और दूसरे का नुकसान करने के लिए, दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए जब मनुष्य काम करता है तो वह तामस कर्म हो जाता है। उससे ही नीच योनियों में जाना पड़ता है, तमोगुण प्रधान कर्म से। किसी का वध किया, किसी का वध कराया, किसी को कष्ट दें, समझे, ये तमोगुण की प्रधानता के लक्षण हैं। तो उसको कीट पशु योनियों में जाना पड़ेगा। तो हिंसा प्रायादि का अर्थ है कि जिस कर्म में हिंसा बहुत हो या हिंसा के उद्देश्य से हो, जिसमें दंभ है, मात्सर्य है और दूसरे के जीवन का खतरा हो, और जिससे दूसरा बेवकूफ़ बनता हो, माने चेतन के ज्ञान पर खतरा हो। चेतन के ज्ञान से भिन्न तुम जितने क्रियाकलाप किसी को बताएंगे वह हिंसा ही तो होगी। बहुत गंभीर मसला है। गीता में यह वाक्य लिखा है, पढ़ लेना और पढ़ाया आप लोगों ने, कि जो आत्मा को कर्ता भोक्ता मानता है और इस प्रकार का उपदेश करता है कि जीव ब्रह्म नहीं हो सकता, तो वो कौन है? कि वो आत्मघाती है, वो दुष्ट आत्मा है, उसका साथ छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा उपदेश नहीं करना चाहिए किसी को। इसको हिंसा कहते हैं, क्योंकि संसार में फंसाने वाला ज्ञान है। जो आत्मा से व्यतिरिक्त तुम उपदेश करते हैं वो संसार में फंसाने वाला है भाई, चाहे कोई ज्ञान हो। हिंसा शरीर के मारने से भी हिंसा होती है, समझे। हिंसा के बिना, एक प्रसंग ऐसा है प्रकरण के हिंसा के बिना आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। अब इस वाक्य को हम कह दें कहीं कि हिंसा के बिना परमात्मा नहीं मिलता, तो आप क्या समझेंगे? आप नहीं समझेंगे। इसका तात्पर्य है कि संसार की जितनी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब का आप नाश कर दो, हिंसा कर दो इनकी। तो क्यों उत्पन्न होती है? आपने इनको मार दिया तो आपने हिंसा की कि नहीं की? ये सिद्धांत की बातें हैं। तो फिर आपको वह आत्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा। एक अर्थ तो यह हुआ कि हिंसा करने से। दूसरा, व्यवहार दृष्टि की हिंसा, ये अज्ञानियों की हिंसा अलग है, विचारवानों की हिंसा अलग है। सारी व्यवस्था है शास्त्र में। तो किसी को मारेंगे तो आपको पाप लगेगा, मरवाएंगे तो आपको पाप लगेगा। और किसी की निंदा की आपने तो हिंसा नहीं की। किसी की निंदा की, ईर्ष्या की, चुगली की, ये भी एक हिंसा होती है। तो सबका त्याग तो करना ही है आत्मदृष्टि में भाई। हम क्या करें इसमें? कोई कहता है हमसे कुछ तो वो उसका फल भोगेगा कि हमको भोगना पड़ेगा? बताइए। मैं आपको बुरा कहने लगूं कि आप बहुत बुरे आदमी हैं, तो उसका फल आपको मिलेगा कि मेरे को? ये मेरे को मिलेगा फल। आप तो जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे। मेरे कहने से आप बुरे नहीं हो सकते और मेरे कहने से आप अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन मेरा तो अनिष्ट हो गया आपसे ईर्ष्या करने में, निंदा करने में। इन बातों का आप ज्ञान करती ही नहीं। शास्त्र की मर्यादा है, उसको देखना चाहिए कैसे चलना चाहिए।
और जिससे दूसरे को दुख पहुंचता हो। असल में पाप क्या है? किसी के आनंद में बाधा पहुंचाना पाप है। बिल्कुल स्पष्ट है बात। क्योंकि आनंद उसका स्वरूप है और किसी के ज्ञान में बाधा पहुंचाना, उसकी जानकारी को बिगाड़ना, उसको बेवकूफ़ बना देना। हाँ, अपने लौकिक वाक्यों से किसी को पागल बना करके अपने सिद्धांत से हटा करके अपने पक्ष में कर लेना। जहाँ ये 3 बात बताई आप लोगों को, एक वाद होता है, एक जल्पवाद होता है, एक वितंडावाद होता है, 3 होते हैं। जल्पवाद में क्या होता है कि अपने पक्ष की पुष्टि होती है, दूसरे के मत का खंडन करके उस पुरुष को अपनी ओर खींच लिया जाता है। जो चतुर पुरुष होते हैं वो ऐसा करते हैं। उनको यह ज्ञान नहीं कि यथार्थ ज्ञान के लिए यत्न कर रहा है, इसको हम यहाँ से न हटाएं। खिंच जाते हैं बेचारे, मध्यम जिज्ञासु, कनिष्ठ जिज्ञासु, लेकिन उत्तम जिज्ञासु नहीं खिंचता है। वो समझता है कि इसको मैं देखूंगा क्या है इसमें। वो तो विचारवान है ना, विशेष विचार दृष्टि है। देखिए, एक पंडित जी, इसमें दृष्टांत समझो। एक पंडित जी न्याय पढ़ाते थे और वेदांत पढ़ाते थे। उन्होंने कहा कि बहुत लोग पढ़ने के लिए आते हैं अपनी पत्नी से, तो इनकी परीक्षा कर लो। आज भाई कह देना कि आज तो पंडित जी मर गए, सब लोग बाहर आकर के बैठेंगे दरवाजे पर। तो सबकी बात सुनते जाना, लिखते जाना। सब आए, कर्मकांडी आए। उन्होंने कहा, माताजी पंडित जी कहाँ हैं, टाइम हो गया। उन्होंने कहा कि पंडित जी मर गए। उन्होंने कहा कैसे मर गए? क्या उनके पेट में सांप घुस गया, खा गया, मर गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर आए वैशेषिक न्याय सांख्य वाले, सभी अपने अपने क्रम से। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी कहाँ हैं? कि वो तो मर गए साहब। कैसे मरे? कि सर्प खा गया। न्याय वालों ने कहा, हाँ, सर्प के खाने से, दंशित करने से मर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तो कोई बात नहीं है, मरना तो सबको ही है। फिर आया वेदांती। उसने कहा पंडित जी कहाँ हैं, काफ़ी टाइम हो गया, सब भक्त लोग बैठे हैं और टाइम हो गया, हमारा संयम नियम है। उन्होंने कहा कि भाई पंडित जी तो मर गए। उन्होंने कहा कैसे मरे? कि सर्प पेट में घुस गया, खा गया, मर गए। उसने कहा सर्प पेट में घुस गया? कि हाँ। कि सर्प पेट में तो घुस ही नहीं सकता है, दंशित कर सकता है बाहर से, पर अंदर नहीं जा सकता। अब उसने विचार दृष्टि लगाई, प्रश्नों की झड़ी लगा दी, निकाल करके लाओ कहाँ है पंडित जी? पंडित जी मरे नहीं हैं अभी, सर्प पेट में जा ही नहीं सकता है। कहने का भाव ये दृष्टांत है। ये वेदांत की प्रक्रिया ऐसी है कि यह बिल्कुल बार पर से खाल उतार देती है। पढ़ा हो कोई वेदांत, ऐसे थोड़ा ही है। तो पंडित जी को आकर के पढ़ाना पड़ा, पूरा समाधान हुआ इस बात का। तो ये तो बुद्धि की सूक्ष्मता है लाला। उसको बेवकूफ़ बना देना, गलत जानकारी से उसके ज्ञान को ढक देना, यह पाप है, क्योंकि यह चेतन की हत्या है। किसी की सत्ता में कि मैं हूँ, उसकी इस अनुभूति में बाधा डाल देना। हाँ, कि तुम ब्रह्म नहीं हो सकते,